हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसी न्यूज़ की जो बहुत दिनों से आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है और कई दिनों से वायरल भी हो रही है। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये एक न्यूज़ चल रही है कि ऑनबोर्डिंग हमारी कैंसिल हो गई है या फिर हमारी ऑनबोर्डिंग 6 से 9 महीने के लिए रोक दी गई है या फिर ऑनबोर्डिंग ही नहीं मिलेगी, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। एंड कुछ लोगों का कहना है कि अब ऑफर लेटर ही कैंसिल हो जाएगा, अब कोई हायरिंग ही नहीं है। तो इस पे मैं अपना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी देना चाहूँगा जो मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स से और दूसरी कंपनीज में भी जो फ्रेंड्स हैं उनसे जो मुझे मिली है। तो अगर बात करें तो यार कन्फ्यूज़न ये है कि ऑनबोर्डिंग ही कैंसिल हो जाएगी, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये कोई रिसेशन वगैरह जो भी चल रहा है इनका यूएस वगैरह में, तो प्रोजेक्ट्स ही खत्म हो गए हैं। तो सीन ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा बात होती तो अगर ऐसा सीन होता तो ये फिर अगली जो हायरिंग है ये हायरिंग ही नहीं करते ना फिर। 2023 बैच की जो अभी इन्होंने हायरिंग स्टार्ट की है, ऐसे ही विप्रो में भी कुछ नेक्स्ट इन्होंने चालू किया हुआ है अपना सुपर सेट पे। तो हायरिंग तो नेक्स्ट बैच की भी चल रही है और पुराने बैच की भी, तो इंटर्नशिप वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सीन ये है ना कि एक साथ इन्होंने इतनी मास हायरिंग की थी, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी हैं वो इतने ज़्यादा हैं एंड प्रोजेक्ट डिमांड की कुछ कमी नहीं है। बस ये सीन है कि फ्रेशर्स के लिए जो वर्क है वो कितना अवेलेबल है उनके पास प्रोजेक्ट्स में। तो सीन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है। इनफैक्ट दो तीन कंपनीज के अलग अलग मेरे पास ऑनबोर्डिंग की जो न्यू अपडेट्स है मैंने वो भी इसमें डाली हैं ताकि सब कुछ कवर हो सके और सब कुछ डाउट्स सारे क्लियर हो सके कि ऑनबोर्डिंग का क्या सब सीन है। सो आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ा ये डाउट है कि हमारी ऑनबोर्डिंग फुल टाइम होगी या नहीं होगी। अभी तक जो चल रहा है सीन, कुछ लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोगों की इंटर्नशिप चल रही है अलग अलग कंपनीज में जो भी उनका जो है। और एंड कुछ लोगों की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 महीने उन्हें हो भी चुके हैं। तो अभी तक उन्हें कोई शेड्यूल वगैरह नहीं मिला है। तो अगर बात करें सबसे पहले, तो इन्होंने अपना कुछ दो तीन कंपनीज हैं, इन्होंने जैसे कॉग्निजेंट, टीसीएस या विप्रो की बात करें तो इन्होंने कुछ अपना नया शेड्यूल अभी निकालना जैसे स्टार्ट किया है। एंड एक गुड न्यूज आप जो कह सकते हैं कि नई नई अपडेट्स यार निकल के आ रही हैं कि क्या सब सीन रहने वाला है। तो अगर बात करें सबसे पहले कॉग्निजेंट की, अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट मेरी खुद की कंपनी कॉग्निजेंट है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यार इन्होंने शुरू कर दिया है ऑनबोर्डिंग अपडेट्स। एंड ये इन्होंने अभी ये डायरेक्टली ये मंथ्स ही सेंड कर रहे हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग किस महीने में होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ दो तीन स्क्रीनशॉट डाले हैं यहाँ पे। तो अगर स्क्रीनशॉट्स की बात करें तो कोई अगस्त मंथ का है, कोई सितंबर, कोई अक्टूबर एंड अप टिल दिसंबर। तो इन्होंने मतलब ऐसा सीन किया है कि आपको सारी डिटेल्स दे दी गई है कि आपको एक मेल आ रही है कि ओके आपकी इंटर्नशिप वगैरह या फिर ट्रेनिंग जो भी है कंप्लीट हो चुकी है एंड आपकी ऑनबोर्डिंग इस मंथ में होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को अगस्त मंथ की भी आई है, कईयों को अक्टूबर भी मिला है, कईयों को नवंबर भी एंड टिल दिसंबर। तो ये ऐसा सीन है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब कि मोस्टली को दिसंबर ही दे दिया या फिर अगस्त नहीं मिला कि भाई अगस्त में ऑनबोर्डिंग ही नहीं होगी, 3 महीने का गैप मेंटेन करना है, यार ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली को अगस्त में भी मोस्टली को अगस्त भी मिला है। एंड अगर मैं बात करूं अभी पिछले कुछ दिनों में भी, पिछले वीक में भी ऑनबोर्डिंग हुई है। 4 अगस्त की भी कुछ लोगों की ऑनबोर्डिंग थी, 2 अगस्त की भी ऑनबोर्डिंग थी। तो ऑनबोर्डिंग चल रही है भाई, ऐसा कुछ सीन है नहीं कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये फेक न्यूज है, ये अपना सब कुछ जो बनाने वाली बातें हैं। तो शेड्यूल इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया है एंड ये मेल्स भेज रहे हैं कि आपका शेड्यूल वगैरह क्या क्या है। तो मोस्टली यार हायरिंग इतनी मास लेवल पे हुई थी, अगर इंटर्न्स की बात करूं कॉग्निजेंट में तो मोस्टली 30 to 40 थाउजेंड के अराउंड है। तो एक साथ सबको ऑनबोर्ड करना है, आप समझो कि 1-2 महीने में कुछ इतना वो तो है नहीं। एंड डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एक साथ इतने बंदों को प्रोजेक्ट्स अलॉट भी कराना है ऑनबोर्ड कराने के बाद। तो ये सब सीन है, तो अकॉर्डिंगली ये स्लॉट्स में या फिर बैचेस आप कह सकते हैं उसमें ऑनबोर्डिंग करा रहे हैं। तो अगला अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो टीसीएस ने भी यार, और टीसीएस की तो मतलब अगर बात की जाए तो इन्होंने तो एक अलग ही मतलब कुछ यहाँ पे सीन हुआ है इनका। तो मतलब ये तो इन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला ही सीन स्टार्ट कर दिया। ये जो जैसे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है मैंने इसके अकॉर्डिंग, तो ये कर रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग फिजिकल मोड में करवा रहे हैं। इनका आईएलपी प्रोग्राम है, उसके लिए इन्होंने ये जैसे बेंगलोर लोकेशन दी हुई है इसमें, और ज्वाइनिंग है 18 अगस्त की। तो यार जो कुछ कह रहे थे कि 3 महीने 6 महीने तक ज्वाइनिंग ही नहीं है, तो भाई ये देख लो प्रूफ, 18 अगस्त की ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा तो कोई सीन है नहीं कि भाई 3 महीने तक ऑनबोर्डिंग ही नहीं है या फिर ऐसा कुछ सीन है। तो ज्वाइनिंग तो हो रही है। और टीसीएस की बात कर ले तो 18 अगस्त की करा रहे हैं। एंड एक दूसरी, और मैं किसी अपने दोस्त से सुन रहा था, तो उसको भी 18 अगस्त था, बट उसका वो था, क्या कहते हैं, ऑनलाइन मोड में उसकी थी ट्रेनिंग। तो ये सब सीन है। तो ऑनबोर्डिंग हो रही है एंड मेल्स भी आ रही हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अगर बात करें तो विप्रो की, तो विप्रो ने भी यार अपना शेड्यूल कई लोगों को साथ शेयर किया है एंड मेल्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को। और सितंबर में कुछ
अराउंड 18 सितंबर या कुछ ऐसी भी मेल्स आई हैं कई लोगों को, जैसे जो इनका वेलोसिटी जो प्रोग्राम है टर्बो प्रोफाइल के लिए, उसके लिए भी आई है। एंड कुछ लोग जैसे मैं कुछ अपने दोस्तों की बात करूँ, वो लास्ट मंथ ऑन बोर्ड हो चुके थे बट प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिले थे, तो यार प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिल रहे हैं अब, एंड मोस्टली को प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं। तो ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं है या फिर बेंच पे बिठा रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी ये स्लॉट्स में बैचेस में ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑनबोर्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक सब बंद कर दिया, ऑनबोर्डिंग होगी ही नहीं। तो यार ये सब सीन था। और तो कुल मिला के बात अगर की जाए तो कंक्लूजन ये है कि भाई मास हायरिंग हुई थी, बहुत बहुत मास लेवल पे हायरिंग हुई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग में डिले हो रहा है। और अगर हम अपने थोड़ा पिछले बैच की बात कर लें 2021 की, तो उनको भी मोस्टली दिसंबर तक ऑनबोर्ड करवाया गया था। तो यार इस साल तो उससे भी ज्यादा मास हायरिंग हुई है। तो अ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रेशर्स टाइप के प्रोजेक्ट एक टाइम पे किसी कंपनी के पास नहीं हो सकते अवेलेबल, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है भाई, थोड़ा सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड या स्टार्टअप वगैरह कोई ऐसा सीन तो है नहीं कि इनके पास 1000-2000 एम्प्लॉइज हैं, तुरंत प्रोजेक्ट मिल गया, तुरंत ऑनबोर्डिंग हो गई। तो ऐसी सीन हो सकता है कि फ्रेशर टाइप की नहीं हो, एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जैसे ही होते हैं तो ये तुरंत ऑनबोर्डिंग करवा रहे हैं। एंड इनफैक्ट अब तो शेड्यूल भी शेयर हो चुका है, अब तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं कि कोई अपडेट नहीं आई या फिर कंपनी की तरफ से कोई मेल वगैरह नहीं आई कि हमारी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी। इनफैक्ट कई तो कह रहे थे कि भाई ऑफर लेटर ही कैंसिल हो जाएगा, कोई वो है नहीं, अब तो कोई दूसरी कंपनी देख लो। तो थोड़ा भाई ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1-2 महीने तक का तो थोड़ा सा बात चल जाती है कि 2 महीने 1 महीना थोड़ा लेट हो गया, इतना तो कुछ वो है नहीं, इतना थोड़ा प्रोसेस इसमें लग जाता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा मास लेवल पे हायरिंग हुई थी। तो आई थिंक सबके मोस्टली के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से कि ऑनबोर्डिंग का क्या सीन है, और ये जो रिसेशन वगैरह की जो एक न्यूज वायरल हुई थी, इसमें क्या किस हद तक थोड़ी कितनी इनकी सच्चाई है। तो ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स का थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन ऑनबोर्डिंग चल रही है, इनफैक्ट इस मंथ में भी चल रही है, नेक्स्ट मंथ की भी इन्होंने डेट्स दी हैं, एंड अप टिल दिसंबर का मैंने आप सबको बता दिया है। तो आई होप ऑल डाउट्स क्लियर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर कुछ आपकी हेल्प हुई, तो यार चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ आईटी रिलेटेड। एंड सो थैंक यू सो मच।